और अब रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में कफ सिरप की तस्करी के गैंग पर ईडी का शिकंजा कसा है। ईडी की जांच में करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। 189 फर्जी फर्म के जरिए 450 करोड़ का टर्नओवर दिखाकर अवैध लेन देन किया गया। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के बंद पड़े घर से 1.5 करोड़ की कीमत की घड़ियां मिली हैं। मुख्य आरोपी ने घर में इंटीरियर पर करोड़ों खर्च किए हैं। सबूत मिले हैं इस बात के। अवैध कमाई के लेन देन का पता लगाने में अब ईडी की टीम जुट गई है। यह घर बंद पड़ा हुआ था, यहां से 1.5 करोड़ की घड़ियां मिली हैं। घर के इंटीरियर पर काफी पैसा बहाया गया था, खर्च किया गया था, करोड़ों खर्च करने के सबूत मिले हैं। और अवैध कमाई का जो लेन देन है, अब उसके हर तार को जोड़ने में लगी हुई है ईडी की टीम। तो ये मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल का घर जो बंद पड़ा हुआ था और करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में खतरनाक स्तर पर AQI दर्ज किया गया है। दिल्ली के गाजीपुर में AQI 491 पहुंच गया है। दिल्ली के आनंद विहार में भी AQI 400 के पार हो गया है। कल से दिल्ली NCR में ग्राफ 4 के नियम पाबंदियां लागू हैं और AQI 491 दर्ज किया गया है दिल्ली के गाजीपुर में। इसके अलावा आनंद विहार में भी 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। और इस बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्राफ 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं कल से ही दिल्ली NCR में। तो राजधानी दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो AQI है वो बेहद खराब हालत में है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई है। 151-200 के बीच में खराब माना जाता है AQI, 201 से 300 के बीच में बहुत खराब, और दिल्ली के तो कई इलाकों में 400 के पार AQI पहुंच गया है जो गंभीर हालत को दर्शाता है। 301 से 500 के बीच में AQI दिखाता है कि हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। और 0 से 50 के बीच में AQI रहता है तो वो अच्छा माना जाता है, और 51 से 100 के बीच में संतोषजनक। लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में तो 400 के पार हो गया है AQI, जो बताता है कि बेहद गंभीर है ये हालात, समस्या बड़ी है। दिल्ली में हवा बहुत ज्यादा खराब है। देश की राजधानी दिल्ली में, और न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली NCR में दिसंबर में होने वाली ठंड का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन उस असर के बाद अब दिल्ली NCR में एक और जहां एयर पोल्यूशन की वजह से लोग परेशान हैं, वहीं अब दिल्ली NCR में सफ़ेद कोहरे की चादर भी देखने को मिल रही है, जहां पर विजिबिलिटी बेहद लो है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और आप देखिए मेरे ठीक पीछे आपको फिलहाल इंडिया गेट दिख रहा होगा। चूंकि कोहरा इतना ज़्यादा है दिल्ली NCR में कि कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो बेहद लो है। जो भी गाड़ियां फिलहाल गुजर रही हैं वो तमाम गाड़ियां विजिबिलिटी कम होने की वजह से अपनी जो हेडलाइट है उसको जलाकर गुजर रही हैं। लेकिन अगर आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन है, और राष्ट्रपति भवन फिलहाल इस सफ़ेद कोहरे की चादर में नहीं दिख रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मौसम विभाग की माने तो वो इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि हवाओं की जो गति है, यानी कि जो पश्चिमी दिशाओं से, यानी कि जो पश्चिमी हिमालय की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं उनकी गति, यानी कि उनकी स्पीड बहुत कम है, और उनकी स्पीड कम होने की वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब श्रेणी में रिकॉर्ड हो रहा है। और इसीलिए फिलहाल ग्रैप 3 भी लगाया गया है, ताकि अगर जो गाड़ियां होंगी सड़कों पर कम होंगी, लोग कम होंगे, तो हो सकता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें सुधार थोड़ी सी देखी जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपने सुशील की रिपोर्ट भी देखी, इंडिया गेट की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। अक्सर सर्दियों में जब इस तरह का मौसम बनता है तो लगता है कि ये फॉग हो रहा है, धुंध छाई हुई है, लेकिन आनंद विहार की तस्वीरें ये बता रही हैं कि ये धुंध नहीं है, ये स्मॉग है, ये प्रदूषण है। क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दर्ज किया गया है वो 400 के पार दिल्ली के कई इलाकों में, 491 गाजीपुर में और आनंद विहार में भी 400 के पार है, जो गंभीर खतरा है, जो बता रहा है कि सांसों पर यह संकट बड़ा है।
दिल्ली के सभी इलाकों में निर्माण कार्यों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। ग्रैफ 4 के जो पाबंदियां हैं वो लागू है दिल्ली एनसीआर में। जहांगीरपुरी में AQI 495 दर्ज किया गया है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ जो स्मॉग है वो कितना घना है। इंडिया गेट, गुरुग्राम बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर की तस्वीरें राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील होती दिखाई दे रही है। कल देर शाम AQI करीब 450 पहुंच गया, जिसके बाद फौरन ही दिल्ली समेत एनसीआर में ग्रैफ 4 को लागू किया गया। ग्रैफ 4 के तहत दिल्ली एनसीआर में सबसे सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। अब दिल्ली में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े ट्रकों को ही दिल्ली में एंट्री मिल सकेगी। हालांकि CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की छूट रहेगी। इसके अलावा दिल्ली के सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर जैसे काम शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हाइब्रिड मोड में चलने के निर्देश दिए गए हैं और सरकारी प्राइवेट कंपनियों में आधे कर्मचारियों को घर से ही काम करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि ग्रैफ 4 में जो ग्रैफ है उसमें कुल 4 चरण आते हैं। पहला चरण तब लागू होता है जब AQI 201 से 300 के बीच रहता है। इसके बाद दूसरा चरण AQI 301 से 400 के बीच में रहता है और तीसरा चरण 401 से 450 रहने पर लागू किया जाता है। तो वहीं चौथे चरण में जो अभी ग्रैफ 4 की पाबंदियां लागू हैं, इसमें AQI के 450 से अधिक होने पर इसे अमल में लाया जाता है। तो ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। गाजीपुर, एम्स, आनंद विहार, कनॉट प्लेस, दिल्ली के अलग अलग इलाके, अलग अलग छोर, लेकिन तस्वीरों में जो हालात है वो एक जैसा ही नजर आ रहा है। ये जो दिख रहा है वो कोहरा नहीं है, वो प्रदूषण है। AQI इसीलिए यहाँ पर दर्ज किया गया है जो 450 के भी पार है और इसीलिए ग्रैफ 4 की पाबंदियां दिल्ली एनसीआर में लागू की गई हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली गैस चेंबर में बदल चुकी है। यहाँ की हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है और AQI हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। शनिवार को राजधानी दिल्ली में AQI लेवल 450 को पार कर गया, जिसके कारण दिल्ली में महज 2 घंटे के अंदर ग्रैफ 4 यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लागू करना पड़ा। बढ़ते प्रदूषण के चलते सबसे पहले आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैफ 4 लागू कर दिया है। आप ये देख सकते हैं दिल्ली की वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि उसके कारण ये स्टेप लेना पड़ा है। और अभी भी आप देखें तो ये ऑफिशियल डाटा है सरकार की तरफ से, समीर ऐप है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली का ओवरऑल AQI 557 के आसपास है। दिल्ली के आनंद विहार, जहांगीरपुरी, बवाना में तो हालत इतने खराब हो गए कि इन इलाकों का AQI 490 को भी पार कर गया। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि ग्रैफ 4 के अंतर्गत जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसमें 10वीं और 12वीं को छोड़ बाकी क्लासेस को हाइब्रिड मोड पर चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। मतलब खुली हवा में सांस लेना खतरे से खाली नहीं है। यूपी में बिजनौर के लोग आवारा कुत्तों के हमले से परेशान हैं। यहाँ एक खेलते हुए बच्चे को आवारा कुत्ते ने निशाना बनाया। गनीमत रही कि हमले के वक्त वहां पर कई लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से बच्चे की जान बच गई। घटना हल्दौर थाने के झालू इलाके की है। यहाँ एक मंदिर के पास कई लोग धूप सेकते हुए आपस में बातें कर रहे थे। इन्हीं के बीच एक बच्चा खेल रहा था और आवारा कुत्ता भी वहीं बैठा हुआ था। बच्चा अपनी धुन में मस्त होकर खेलते खेलते जैसे ही कुत्ते के नजदीक पहुंचा, शांत बैठे कुत्ते ने बच्चे पर उछलकर हमला कर दिया। मौके पर हड़कंप मच गया। बच्चा जमीन पर गिरा हुआ था। कुत्ता लगातार उसे काट रहा था। बच्चे को छुड़ाने के लिए लोग दौड़े तो कुत्ता बच्चे को छोड़कर भाग निकला। समय न गवाते हुए लोग तुरंत ही बच्चे को लेकर इलाज के लिए पहुंचे। फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसे इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एक की हालत नाजुक है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि आग गैस लीक होने की वजह से लगी, लेकिन जब घर में मौजूद लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे, तभी सिलेंडर फट गया और जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 2 लड़की और एक युवक बुरी तरह जल गए, जिन्हें फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। लेकिन इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक लड़की अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। यह आग इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। जैसे ही सिलेंडर धमाका हुआ, अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागते दिखे।
दरअसल जैसे ही आग लगी, आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन जब आग विकराल हुई और सिलेंडर फटा तो लोग दहशत में आ गए। हालांकि थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा दी। जिस जगह ये आग लगी वो अहमदाबाद के नारोल साहवाड़ी की सत्यम नगर सोसाइटी है। राजस्थान के जयपुर में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब हाईवे पर चल रहा ट्रैक्टर रेलिंग से जा टकराया। गनीमत रही कि इस हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तेज रफ्तार ट्रैक्टर अचानक अपना नियंत्रण खो बैठा और सीधा रेलिंग से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ड्राइवर नीचे गिरते गिरते बचा। वो तो अच्छा हुआ कि ट्रैक्टर रेलिंग में ही फंसा रह गया, अगर पार कर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद से ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मदद को आगे आए। इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर को मामूली चोट आई है। पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भारत में क्रिसमस को लेकर एक बार फिर विवाद बढ़ गया है। हिंदू समाज से विश्व हिंदू परिषद ने क्रिसमस ना मनाने की अपील की है। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू समाज से क्रिसमस ना मनाने की अपील की। कहा, अपने धर्म और परंपरा के संरक्षण के लिए क्रिसमस का त्योहार ना मनाएं। हिंदू समाज अपने पर्व, परंपरा, संस्कार और सांस्कृतिक मूल्यों को प्राथमिकता दे। ये जो लेटर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विश्व हिंदू परिषद की ओर से रिलीज किया गया है। हिंदू समाज के लोगों से ये अपील की गई है कि वो क्रिसमस का त्योहार ना मनाएं, क्योंकि ये हिंदू धर्म का त्योहार नहीं है और अपने धर्म की परंपरा और उसके संरक्षण के लिए वो क्रिसमस का त्योहार ना मनाएं। आज विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत ने हिंदू समाज के नाम एक अपील जारी की है, जिसमें हमने कहा है कि अभी आने वाले दिनों में जगह जगह हैप्पी क्रिसमस के बोर्ड लटकाए जाएंगे और दुकानें या मॉल सजाए जाएंगे या स्कूलों में गतिविधियां हों। तो हमने समाज से अपील की है कि ऐसी सभी गतिविधियों से समाज को बचना चाहिए, समाज को दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से जो ईसाई मिशनरीज हैं उनको हिंदू समाज का धर्मांतरण कराने में सुविधा होती है। यूपी के फतेहपुर में डीजल लेकर प्रयागराज जा रहे टैंकर में एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद टैंकर से सैकड़ों लीटर डीजल सड़क पर ही फैल गया। फिर क्या था? हादसे के बीच लोगों ने आपदा में अवसर खोज निकाला और जिसके हाथ जो लगा उससे लूटा। किसी ने बाल्टी भरी तो किसी ने ड्रम, तो कोई बोतल में ही डीजल भरने लगा। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि डीजल लूट के इस खेल में किसी का भी ध्यान ट्रक ड्राइवर और क्लीनर पर नहीं गया, जो बुरी तरह से फंस चुके थे। बाद में जब पुलिस आई तो दोनों को कई घंटों के रेस्क्यू के बाद निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि डीजल टैंकर कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रहा था, तभी पीछे से सब्जी लदा ट्रक डीजल टैंकर से टकरा गया, जिससे डीजल पूरे हाईवे में फैल गया। हरिद्वार के सिरपुर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो जंगली हाथी रिहायशी इलाके में घुस आए। विशालकाय हाथियों को देख लोग दहशत में आ गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दो विशालकाय हाथी रिहायशी कॉलोनी की सड़कों पर ऐसे चहलकदमी कर रही हैं जैसे जंगल में घूम रही हो। वहीं अपने घर के सामने इस तरह हाथियों को घूमता हुआ देख लोगों की सांसें अटक गई। बताया जा रहा है कि घनी आबादी में हाथियों की दस्तक लगातार बढ़ती जा रही है। ये हाथी न सिर्फ रिहायशी इलाकों में आते हैं, बल्कि जिस इलाके से गुजरते हैं वहाँ खेती बाड़ी को बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। उधर वन विभाग की टीम हाथियों को रोकने के लिए कई प्रयास कर चुकी है, लेकिन सभी फेल साबित हुए हैं, जिसको लेकर किसानों में खासा गुस्सा है। और अब वन विभाग की टीम आगामी कुंभ मेले से पहले इन इलाकों में हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए एक एलिफेंट प्रूफ ट्रंच यानी कि हाथियों को रोकने के लिए एक खाई बनाने जा रही है, जिसकी योजना का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। योजना के मुताबिक ज्यादा प्रभावित इलाकों में 8 किलोमीटर की एक खाई बनाई जाएगी, ताकि हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोका जा सके। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर शो करने का मामला सामने आया है। आरोप है एमपी सरकार के 5 मंत्रियों के लिए हाथियों से बाघ का रास्ता रुकवा दिया, जिससे वो बाघ दर्शन कर सके। आरोप है कि सफारी के दौरान नियमों के विपरीत पहले बाघ को लोकेट किया गया और फिर 2 हाथियों की मदद से उसकी घेराबंदी कर वीआईपी को दिखाया गया। 9/12/2025 को जो खजुराहो में कैबिनेट की बैठक हुई थी,
इसमें मुख्यमंत्री महोदय भी आए हुए थे और बाकी मंत्रीगण भी आए थे। तो उसमें से 5 मंत्रीगण ने पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर को हाथियों से घेर करके और उनको देखा है। जानकारी के अनुसार पन्ना टाइगर रिजर्व में हुई इस सफारी में मंत्री प्रहलाद पटेल, लखन पटेल, दिलीप अहिरवार, विजय शाह और इंदर सिंह परमार शामिल थे। हाथी दिखे हमको वहाँ, कई प्रकार के जानवर दिखे, टाइगर दिखा, लेकिन कहीं भी किसी के पीछे हाथी लेकर कोई नहीं घूम रहा था। सर वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे लगातार। नहीं, पता नहीं। हम जब थे हमको तो नदी के किनारे किनारे आते हुए टाइगर दिखा है, उसके पहले हाथियों का झुंड दिखा, और जब हम आगे गए तो चीतल और आदि बहुत जानवर वहाँ दिखे हैं। जब से ये वीडियो सामने आया है तब से पन्ना टाइगर रिजर्व का प्रबंधन अपना दामन बचाने में लगा है। जिम्मेदार अधिकारी अपना पक्ष भी नहीं रख रहे हैं और लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर आज दिल्ली में कांग्रेस बड़ी रैली करने जा रही है। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि रामलीला मैदान में होने वाली रैली के लिए देश भर से हजारों लोग दिल्ली पहुंचे हैं। पार्टी की तैयारी है कि वोट चोरी अभियान के खिलाफ इस मुहिम को और तेज किया जाए। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। जो भी व्यक्ति देश के अलग अलग कोने से आया है बस एक ही नारा लगा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि देश में वोटों की लूट हो रही है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है और रैली लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रही है। तो ये उत्साह जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में, ये लोकतंत्र बचाने का उत्साह है, ये लोकतंत्र की हिफाजत के लिए है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये राजनीति के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर अगर लोकतंत्र कोई बचा सकता है तो वही बचाएगा जिसने भारत का संविधान बनाया है, कांग्रेस पार्टी। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। वोट चोरी जिंदगी भर कांग्रेस ने किया, वोट लूट का काम किया, वो क्या धरना और प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक उन्होंने रैली के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात का अनुरोध किया है ताकि उन्हें 5.5 करोड़ हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपा जा सके। और आप देख लेते हैं राजनीति की 5 बड़ी खबरें। डीके शिव कुमार को कर्नाटक का सीएम बनाने की मांग। कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने कहा उन्हें मिलना चाहिए एक मौका, शायद 6 जनवरी को पार्टी की तरफ से मिले मौका। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस की आज रामलीला मैदान में रैली। राहुल खड़गे सहित सोनिया गांधी के भी मौजूद रहने की संभावना। चुनाव में धांधली के आरोपों पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस के नेताओं का इंदिरा भवन में लंच। खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका सहित सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम होंगे शामिल। कांग्रेस के सभी सांसद और संगठन के नेता भी रहेंगे मौजूद। वोट चोरी के मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस की रैली। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर साधा निशाना। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर लगाए वोट चोरी के आरोप। हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल पर साधा निशाना। दिल्ली में प्रदूषण की विकराल स्थिति पर कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार। मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। कहा 10 महीने बाद भी रेखा गुप्ता सरकार स्थायी हल निकालने में नाकाम। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में अयप्पा मंदिर को नोटों से सजाया गया। मंदिर को सजाने के लिए 10 लाख के नोटों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद अयप्पा मंदिर का गर्भगृह बेहद ही भव्य नजर आ रहा था। मंदिर के गर्भगृह को देखने पर एक बार को तो यही लगेगा जैसे सजावट किसी और चीज से की गई है, लेकिन ध्यान से देखने पर नजर आ रहा है कि मंदिर की भव्य सजावट में 20, 50, 100 और 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल किया गया है। भगवान के चरणों से लेकर वेदी तक और गर्भगृह में चारों तरफ नोट से कलश और कई तरह की आकृतियां बनाई गई थी। इनके बीच विराजमान भगवान अयप्पा की मूर्ति बहुत ही भव्य नजर आ रही थी। दरअसल वानियम्बादी कचेरी रोड पर मौजूद श्री धर्म संस्था अयप्पा मंदिर में कई खास सजावट की चीजें चढ़ाने की परंपरा है। ऐसे में कार्तिकाई महीने के आखिरी शनिवार रुपयों के नोट से खूबसूरत सजावट की गई थी। वानियम्बादी और उसके आसपास के इलाकों से हजारों आम लोग मंदिर पहुंचे और दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। एमपी के रतलाम में उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के एक तालाब में युवक कूद गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। तालाब में युवक के कूदने की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम एक्शन में आ गई।
समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। युवक को किसी तरह किनारे पर लाया गया और उसे पहनने के लिए कपड़े दिए गए। एसडीआरएफ की टीम ने युवक को सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि युवक के तालाब में कूदने की वजह क्या थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के सिवनी में सबको डराने वाला तेंदुआ जान बचाने के लिए अचानक ही पेड़ पर चढ़ गया, फिर मौका देखते ही छलांग लगाकर वहां से भाग निकला। ये वीडियो पेंच टाइगर रिजर्व से आया है, जहां पर जंगली कुत्तों ने एक तेंदुए को घेर लिया था। झुंड में जंगली कुत्तों को देखकर तेंदुआ घबरा गया था और जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। काफी देर तक ऐसा ही बैठा रहा। जैसे ही जंगली कुत्तों के बीच से उसे रास्ता दिखा, तुरंत छलांग लगाकर वहां से भाग निकला। जिस वक्त वाइल्ड डॉग्स और तेंदुए के बीच ये डरावना खेल चल रहा था, उसी वक्त कुछ पर्यटक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने ही अपने मोबाइल कैमरे में इसे कैद किया। अब वो खबर जो आपको सावधान करने वाली है। हम आपको मुंबई की एक खबर हमने पहले दिखाई थी, जहां गोरेगांव इलाके में एक आवारा कुत्ते ने 24 घंटे के भीतर ही 16 लोगों को अपना शिकार बना लिया था। सड़क पर दौड़ते इस आवारा शिकारी ने किसी के कंधे पर हमला किया तो किसी की उंगली ही उखाड़ फेंकी। तब महाराष्ट्र था और अब आंध्र प्रदेश, जहां के नंगाल में आवारा कुत्ते ने एक मासूम को अपना शिकार बना दिया। गोरेगांव में जिस तरह इस कुत्ते ने एक हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड पर हमला बोला, ठीक वैसे ही घर के बाहर खेल रही मासूम पर आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। गोरेगांव में एक कुत्ता हमलावर था, यहाँ कई सारे। अर्शिया नाम की बच्ची पर कुत्तों के इस झुंड ने ऐसा हमला बोला, कुत्तों ने बच्ची के चेहरे पर ऐसा घाव दिया जिसको हम आपको दिखा भी नहीं सकते। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, इतनी गंभीर कि उसे नदियाल से करनूल अच्छे इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है। ऐसा नहीं कि ये घटना इस इलाके में पहली बार हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले महीने में भी एक ही दिन में करीब 15 लोगों पर इन कुत्तों ने अटैक किया था, लेकिन तब से लेकर प्रशासन अभी भी आंख मूंदे बैठा है। और आगे क्या होगा, इस पर भी बड़ा सवाल। आखिर कब लोगों को गली गली घूमती इस डरावनी आफत से राहत मिलेगी? यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां बेकाबू कार एक ढाबे में जा घुसी। गनीमत रही कि जिस तरह कार घुसी वहां कोई बैठा नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। रोड पर चलते चलते अचानक कार ढाबे में घुस गई। समझ में ही नहीं आया कि आखिर कार ढाबे की तरफ क्यों मुड़ी। हादसे के बाद 2 सेकंड कार रुकी और फिर ड्राइवर कार घुमाकर भाग निकला। वहां मौजूद लोगों ने कार ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर बिजली की रफ्तार से वहां से फरार हुआ। हादसा दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हुआ, जहां पुरकाजी इलाके में यह ढाबा है। हादसे के बाद ड्राइवर आगे जाकर कार छोड़कर भाग गया। एक्सीडेंट के पीछे ड्राइवर का नशे में होना माना जा रहा है। अब पुलिस गाड़ी के नंबर के आधार पर ड्राइवर को ढूंढ रही है। महाराष्ट्र के नासिक से पुलिस के लाइव एक्शन की तस्वीर सामने आई। यहां आगे आगे चोर तो पीछे उनके पुलिस भागती नजर आई। चोर एक घर में चोरी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी पहुंची, चोर भाग खड़े हुए। इसके बाद आगे आगे चोर और पीछे पीछे पुलिस। कुछ पुलिसकर्मियों ने दौड़कर चोर को पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी अपनी जीप की तरफ भागा और बिना देर किए फिल्मी स्टाइल में जीप घुमाई और चोर के पीछे दौड़ पड़ा। दरअसल चोर एक घर में चोरी कर रहे थे, लेकिन चोर चोरी करके भागते उससे पहले ही आसपास के लोगों ने चोरों को घर के अंदर घुसते देख लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस बुलाई और फिर पुलिस का लाइव एक्शन ऐसे देखने को मिला। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चोरी की एक ऐसी घटना हुई जिसको देख आप हैरान रह जाएंगे, जहां जोमैटो डिलीवरी बॉय के वेश में आए चोर ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी भी किसकी? उसकी जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। ये अजब गजब चोर तो घर के सीवर का ढक्कन ही चुरा ले गया। बेंगलुरु के पॉश इलाके में यह कोठी ग्रैमी और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित संगीतकार रिकी केज की है। शुक्रवार शाम 6 बजे के करीब चोर अपने साथी के साथ बंगले के सामने आकर रुका। स्कूटी ड्राइवर इस दौरान वहीं बैठा रहा।
चुपके से उसके साथी ने सीवर का ढक्कन निकाला और सेकंड्स में उसे लेकर फरार हो गए। चोरी की इस हैरान करने वाली करतूत का सबूत 2 एंगल से आपके सामने है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही स्कूटी और चोर की तस्वीर भी साझा की। महिला डीएसपी के हुस्न के जाल में फंस चुके कोरबा के कारोबारी दीपक टंडन अब एक नई मुश्किल में घिर गए। जिले की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। दरअसल कारोबारी दीपक टंडन पर दीपका थाने में 27 लाख रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज था। दीपक टंडन को 12 दिसंबर को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन नोटिस जारी किए जाने के बावजूद वे पेश नहीं हुए, जिसके बाद न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आरोपी दीपक टंडन की तलाश कर रही है। दीपक टंडन तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप लगाया था। बाकायदा दीपक टंडन ने कुछ सबूत जारी किए, जिसमें व्हाट्सएप चैट, फोटो और वीडियो शामिल हैं, जो अब सोशल मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। भीड़ में एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी चर्चा महाराष्ट्र समेत पूरे देश में हो रही है, जहां 2 गाड़ियों की ऐसी टक्कर हुई जिससे पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। ऐसा लग रहा है मानो किसी हॉलीवुड मूवी के स्टंट सीन की शूटिंग चल रही हो। लेकिन ये डरावनी तस्वीरें अपने ही देश के बीड के पाली गांव की है। दरअसल एक गाड़ी की टक्कर डीजल से भरे टैंकर से हो गई। टक्कर के बाद डीजल लीक हो गया और चिंगारी भड़क कर कब भयंकर ज्वाला में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। इस बीच सड़क पर कोहराम मच गया, रास्ते पर जाम लग गया। आप जिधर से देखेंगे, जहां तक देखेंगे, हर तरफ दूर दूर तक सिर्फ आग की लपटें, काला धुआं नजर आएगा। सूचना पर दमकल की दर्जनों गाड़ियां पहुंची। सावधानी के लिए पुलिस ने हाईवे को आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया और उसके बाद यह आग बुझाई जा सकी। तमिलनाडु के इरोड जिले के सत्यमंगलम क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। यहां सड़क पर आया एक हाथी गाड़ियों की चेकिंग करता नजर आया। कोयंबटूर मैसूर हाईवे पर आए हाथी ने एक गाड़ी को रोका, उसे सूंघा, फिर दूसरी गाड़ी की ओर बढ़ गया। हाथी ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को इसी तरह चेक किया, फिर आगे बढ़ता चला गया। इस दौरान हाथी ने किसी भी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बताया जा रहा है कि जंगल से हाईवे पर आया हाथी गाड़ियों में खाने पीने का सामान तलाश रहा था, लेकिन जब उसे खाने पीने का सामान नहीं मिला तो वो वापस जंगल में चला गया। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं मानो हाथी कह रहा हो, अरे भाई कुछ खाने पीने का सामान रखा है क्या।